हेलो फ्रेंड्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन टॉपिक को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर जगह क्वेश्चन बनते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों होती है। न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसलिए हमें न्यूट्रिशन लेनी चाहिए। अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, और कभी कभी तो बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीली फंक्शन। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और बॉडी फंक्शन मेंटेनेंस के लिए, ताकि हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होती है वो प्रॉपर वे में हो पाए। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म या उसके सेल में जो केमिकल चेंजेस आते हैं उसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। न्यूट्रिशन को ऐसे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए फूड को लेता है तो उसे न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो न्यूट्रिशन में एक टर्म है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन के लिए हम न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, तो अब न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच गिव एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। न्यूट्रिएंट्स जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और यह हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। अब न्यूट्रिएंट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो मीन्स होता है ये स्मॉल, तो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता है, स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड होती है, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसमें विटामिन आ जाएंगे, मिनरल्स भी आ जाएंगे। एग्जाम्पल में हो जाएगा आयोडीन, विटामिन सी, आयरन। जैसे आयोडीन जो होता है ये साल्ट में मिलता है, इसका भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है। विटामिन सी भी हमारे बॉडी को कम मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए ये सब क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स विच इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, दैट इज़ कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होता है, इसकी रिक्वायर्ड होती है, उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी हम 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ते हैं मेनली। एक कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड इज प्रोटीन, थर्ड इज फैट्स। तो पहले कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है लेने से? ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा या सोर्स हो जाएगा इसका, किस किस चीज़ से कार्बोहाइड्रेट हमें मिल सकता है? ग्रेन्स, जैसे कि राइस हो गया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होता है? ये दलहन, जैसे कि मूंग, मसूर, ये सब होता है, इसे कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन ये क्या कहता है? एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। ये हमारे प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है, रिपेयर करता है और बॉडी टिश्यू के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। इसके प्रोटीन के सोर्स कौन कौन से हो जाएंगे? मीट, फिश, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट एंड नट्स। लेग्यूम्स अभी मैंने बताया कि ये दलहन, मूंग, मसूर, और भी बहुत सारे होते हैं लेग्यूम्स में आते हैं। थर्ड है फैट्स, प्रोवाइड एनर्जी। फैट जो होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट की तरह। एंड सोर्स इसके क्या हो जाएंगे? ऑयल्स, बटर, नट्स एंड फैटी फिश। तो चलिए अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन के टाइप देख लेते हैं। अब न्यूट्रिशन भी हमें दो तरह से मिलते हैं, एक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स होता है ये सेल्फ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें मेनली प्लांट आ जाते हैं, प्रोड्यूसर इनको कहा जाता है प्लांट्स को, क्योंकि ये सेल्फ प्रिपेयर्ड फूड, ये अपना फूड जो है खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं। इसलिए ये फूड जो प्लांट में फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जो कि मेनली ग्रीन प्लांट में होता है। और हेटरोट्रॉफिक ये एनिमल्स में होता है, आ जाएंगे इसमें, ह्यूमन भी आ जाएंगे। ये क्या करते हैं? हेटरोट्रॉफिक ये दूसरों पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं।
अब इसमें ऑटोट्रॉफिक में भी दो तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है और दूसरा कीमोसिंथेसिस के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस वही हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CO2 एंड मिनरल्स। इसमें जो फूड का प्रोडक्शन होता है, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसमें सनलाइट की प्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। एग्जाम्पल में प्लांट्स हो जाएगा। कीमोसिंथेसिस, कीमो मीन्स होता है केमिकल, तो सिंथेसिस ऑफ फूड बाय यूजिंग केमिकल। फूड का जो सिंथेसिस होता है, फूड बनता है वो केमिकल का यूज करके, ये जनरली बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, 1 और मोर कार्बन मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक मैटर। इसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बैक्टीरिया लेता है। बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल में बैक्टीरिया हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हेटेरोट्रॉफिक के भी बहुत सारे 4 टाइप्स पाए जाते हैं, उसको अब देखते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक अभी मैंने थोड़ा सा बताया था, इसमें डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ये जो होता है फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा ऑल एनिमल्स आ जाएंगे, फंजाई एंड ह्यूमन ऑल्सो। ह्यूमन भी डिपेंड करता है प्लांट पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता है। हेटेरोट्रॉफिक के 4 टाइप्स होते हैं, एक होता है सैप्रोजोइक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा सिम्बायोटिक एंड 4th इज होलोजोइक। फर्स्ट में है सैप्रोजोइक। ये क्या होता है, फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो सैप्रोजोइक होते हैं जो सड़े गले चीज़ों को फीड करते हैं, वो सैप्रोजोइक होता है। इन विच द न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेज आर डिराइव्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है ये कहाँ से डिराइव करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हैं। इसमें एग्जांपल में हाउस फ्लाइज, स्पाइडर्स आ जाएंगे। ये जो क्या करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन देयर फूड विच इज डेड और डिके एंड देन टेक द फूड डाइजेस्टेड आउटसाइड देयर बॉडी। इसमें जो होता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, उस पर जो डेड और डिके जो मैटर होता है उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, उस मैटर को फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब दूसरा है पैरासिटिक क्या होता है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म, जिसको पैरासाइट बोल सकते हैं, लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। मतलब पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट उसको बोल सकते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट, जो हमारे बॉडी में डिजीज को कॉज करता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या बाहर रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है तो इसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें एग्जांपल में हो जाएगा लाइस, ये हमारे बॉडी के बाहर होता है और न्यूट्रिशन लेता है। लीचेस, एंटोमिबा हिस्टोलिटिका जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। तीसरा है सिम्बायोटिक ये क्या होता है, इन विच 2 ऑर्गेनिज्म टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। एग्जाम्पल में हो जाएगा लाइकेन, मतलब इसमें 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं। एग्जाम्पल में लाइकेन एक प्लांट है जिसमें अलगी और फंजाई दोनों पाया जाता है, दोनों ही होते हैं उस प्लांट पे। अलगी जो होता है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड प्रिपेयर करता है जिसको फंजाई को देता है, और फंजाई जो है इसके बदले में अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इसलिए इन दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं तो इनको सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। 4th है होलोजोइक द न्यूट्रिशन दैट अकर्स इन द ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स और इनटेक्स सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी। इसमें इसका ये मतलब है कि जिस फॉर्म में फूड होता है उसी फॉर्म में फूड को बॉडी के अंदर जा रहा है, उसी फॉर्म में फूड बॉडी के अंदर जा रहा है और फिर अंदर जाके ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, तो इसे होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें एग्जांपल में अमीबा हो जाएगा। अमीबा के तो माउथ होते नहीं है, तो वो तो बाहर वो उसको ब्रेक डाउन कर नहीं सकता, उसके अंदर जाके ब्रेक डाउन होगा, तो इसलिए इसको अमीबा को एग्जांपल में रखा गया। अब एक यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, यहाँ पे इनटेक गुड न्यूट्रिएंट्स
डिजीज़ फ्री बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग आवर इम्यूनिटी। अगर हम गुड न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तो हमारी बॉडी जो डिजीज़ फ्री रहेगी, डिजीज़ नहीं होगी और हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगी विथ माई हैंड रिटन नोट्स। सो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए।